यूपी की योगी सरकार ने एक फैसला लिया था। फैसला ये लिया था कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो भी सड़क के किनारे या कहीं भी स्टॉल लगाएंगे, दुकान लगाएंगे, उस स्टॉल के ऊपर दुकानदार के मालिक का नाम होना चाहिए। ये अनिवार्य कर दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, ये कहते हुए कि ये क्या ज़रूरत है जात बताना और धर्म बताना, ये गलत प्रैक्टिस है और सभी को नोटिस कर दिया गया है। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रतुल सहदेव जी हैं। जोहार। जोहार दादा। एक बात बताइए, मतलब योगी जी एमआरपी और दाम का रेट वाला नहीं लिखे, मतलब उससे कि बहुत महंगा है चीज़ या इससे दिक्कत होता है कंवरिया को, और फिक्स प्राइस मतलब रहता तो बच भी जाते कंवरिया। एजेंडा क्या सेट कर रहे हैं? एजेंडा नहीं, हमसे मतलब हर जगह हम दुकान में गए तो देखें एमआरपी का लिखा हुआ है। तो अभी भी है। हैं? अभी भी है। नहीं, ठेला खुमचा पे कहाँ रहता है? खुमचा पे कहाँ रहता है, लेकिन ठेला खुमचा पे तो पेटीएम से पेमेंट भी होता है। हाँ, तो उस पे आप लोग क्यों लिखवाना चाह रहे थे कि भाई मतलब दुकानदार का मालिक का ना? सरकार का तो ये निर्णय था नहीं। ये तो निर्णय जो पुलिस थी, कहीं की मुजफ्फरनगर की पुलिस थी, कहीं स्थानीय पुलिस थी, उसका निर्णय था। पुलिस ने निर्णय लिया, लेकिन हम जस्टिफाई करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज सिर्फ अंतरिम रोक लगाई है। पांडे जी, अंतरिम रोक और फाइनल जजमेंट में अंतर होता है। और अंतरिम रोक लगाई है और कहा है, नोटिस इशू किया है केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तराखंड सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। भाई इसमें तो राज्य सरकार का पहला निर्णय नहीं, लेकिन फिर भी हम जस्टिफिकेशन इसका मानते हैं। आप खुद माने, ये सावन का सरकार समर्थन कर रही है ना पुलिस का अपने। सरकार समर्थन करे चाहे नहीं करे, लेकिन हम लोग समर्थन जरूर कर रहे हैं अभी भी। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो प्रथम दृष्टया सही प्रतीत नहीं होता है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जब फाइनल फैसला आएगा तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय को इन बिंदुओं पे चर्चा करनी चाहिए कि कांवड़ यात्रा जो होता है वो बहुत पवित्र यात्रा होता है। सावन के महीना में अधिकांश सनातनी जो हैं वो मांस, मदिरा इसका सेवन नहीं करते। बोले दीजिए। वहाँ तो वेजिटेरियन कोर्ट भी कहा कि उस पे दुकान पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन लिख सकते हैं, वो मैंडेटरी हो सकता है। सामने सामने वेजिटेरियन लिखे और पीछे हलाल करें, ये कौन सा है साहब? कैसे संगम दुकान तुरंत करीम दुकान में बदल गया? कैसे जो मोहन दुकान था उसके पीछे दूसरा नाम आ गया, असलम? तो ये क्या चल रहा था? इनको अपना नाम बताने में क्या हर्ज था? देखिए, नाम का प्रश्न नहीं है। हमारा मानना है कि जब भी ये सैकड़ों किलोमीटर की कंवरिया यात्रा करते हैं तो बहुत कष्ट में करते हैं साहब, बहुत तमाम विषम परिस्थितियों में अपने आस्था के प्रति करते हैं। उसमें ये बहुत बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं बीते वर्षों में, जब ये चले गए किसी होटल में खाएं तो पता चलता है कि वहाँ साहब हलाल होता है पीछे मीट, और शुद्ध वेजिटेरियन लिख दिया है। तो अब तो उस दौरान तो कोई खाता नहीं है, तो क्यों हलाल करेंगे? अरे साहब कैसे बात करते हैं? कांवड़ यात्रा के दौरान एक धर्म विशेष के लोग ना नहीं खाते हैं, हम लोग नहीं खाते सनातनी। बाकी धर्म में कहाँ मना है सावन में खाने में? तो उन धर्मों के लिए तो खुली छूट रहती है कि आप आइए खाइए यहाँ पे। तो कांवड़ यात्रा के दौरान ऐसा थोड़ी ही कि सिर्फ कांवड़ियाँ खा रहे हैं उस होटल में। तो हमारे जो पुलिस ने निर्णय लिया था बिल्कुल सही निर्णय लिया था। कांवड़ियों को भाई स्वतंत्रता है कि कहाँ किसके होटल में जा रहे हैं वो चूज़ करें। और आज अपने दुकानदारों एसोसिएशन का देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद उन्होंने क्या कहा कि नहीं साहब, ये कोई अनिवार्य, भले ही आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन हम स्वेच्छा से नाम लिखेंगे। अब तो स्वेच्छा से नाम लिख रहे हैं तो क्या कर लेगा सुप्रीम कोर्ट? अब मैंडेटरी पे तो दिक्कत है। आप लोग हर चीज, आप मतलब विपक्ष तो कह रहे हैं ना कि अगर भाजपा का बस चले तो ये लोग माथा पे नेम प्लेट छपवा देंगे पब्लिक का। नेम प्लेट क्यों? हम तो पहले भी कह रहे हैं कि पीछे मुर्गा काटिएगा, हलाल कीजिएगा उसको काट काट के, और सामने कहिएगा वेजिटेरियन दुकान। ये कैसे चलेगा? कांवड़ यात्रा कर रहा साहब, सावन हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र महीना है। आप इमेजिन कर सकते हैं मक्का मदीना में उनके धर्म के विरुद्ध, जो मक्का मदीना में हज का समय होता है, कोई काम हो जाए साहब विश्व में बवाल हो जाएगा। और हम लोगों ने अपने कांवड़ में कर लिया तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर रहा है। हर एक, अब सुप्रीम कोर्ट सरकार चलाएगी क्या? अब हर एक चीज़ में सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से आदेश देती है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय तो सुप्रीम आदेश है, वो तो लॉ ऑफ द लैंड होता है, लेकिन अंतरिम आदेश है साहब। और हमें अभी भी उम्मीद है जब फाइनल आदेश आएगा तो आपके पक्ष में आएगा। नहीं, पक्ष में नहीं आएगा ये मैं नहीं कह रहा, पर उसमें सुप्रीम कोर्ट को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। आज सर्वोच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी में अपना कहा? उसने कहा
कि माननीय न्यायालय ने कहा कि भाई इनको ये मेंशन ज़रूर करना चाहिए, शाकाहारी है, विशुद्ध शाकाहारी है, जैन लोगों के भोजन के लिए है, तो ये तो इन्होंने मेंशन ज़रूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हमने भी तो वही कहा, हमने सिर्फ दुकानदारों के नाम बताने को कहा, क्योंकि कई नाम ही बार में तो सब कुछ है। आप सहदेव हैं, हम मान लीजिए राम हैं, कोई पासवान है, कोई अहमद है। पासवान तक कोई प्रॉब्लम नहीं, अहमद में प्रॉब्लम है साहब। क्यों? क्योंकि हमारी धार्मिक आस्था हमको अलाउ नहीं करती है कि हम सावन के समय मांस मदिरा का सेवन करें, लेकिन उनकी धार्मिक आस्था में तो ऐसा बात नहीं। प्रॉफिट के लिए वो अक्सर ऐसा आता है, शिकायतें आई ये पहले भी, आप जाकर गूगल करके देख ले पांडे जी, ये आदेश आखिर पुलिस ने क्यों दिया। सैकड़ों शिकायतें आई थी साहब कि हम वेजिटेरियन दुकान के नाम पर गए, वो पता चला अमुक संप्रदाय का लोग उसको चला रहा था और पीछे वो मांस मदिरा का वहाँ पे पूरा इस तरीके से व्यापार चल रहा था, तो ये हमारे धर्म के आस्था के खिलाफ है। तो हमने क्या गलत किया था? आपके सहयोगी भी इसका विरोध कर रहे थे, यूपी से लेकर दिल्ली तक। ना करने दीजिए ना भाई, हमारी अपनी आस्था थी और हम तो अभी भी खड़े हैं पुलिस के उस निर्णय के साथ कि उन्होंने गलत नहीं किया था। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल रोक लगाती है, फाइनल जजमेंट होती है, फिर तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो तो लॉ ऑफ द लैंड होता है। हम तो राजीव गांधी के शाहबानो वाले केस की तरह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटने वाले लोग नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायालय सर्वोच्च है। बीजेपी समाज को बांट देगी, बोले एकदम पत्ता पत्ता अलग कर देगी। अभी ये लोग मतलब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बाद में इनका बस चलेगा तो फिर कहेंगे कि वर्ग लिखो, फिर कहेंगे गोत्र लिखो। बोले क्या लिख देगा बीजेपी का कोई ठीक नहीं, ऐसा कह रही है ना पीपल। आपने आज तक सुना है मुसलमानों में कौन अहमदिया है, कौन सैयद है, कौन अंसारी है, कभी कौन कलाल है किसी की बात करते हुए? मुसलमान वोट देने जाते हैं तो एक थोक में जाते हैं, उस समय कोई नहीं देखता जाति को। हिंदुओं में क्यों होता है भाई? भीम आर्मी बन जाती है, उसके बाद दलित दिखने लगते हैं, एसटी को अलग बताने लगा जाता है, सवर्ण को अलग बताया जाता है, ओबीसी को अलग किया जाता है। हिंदुओं को बांटने की साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी साहब, ये हमारा भी प्रतिज्ञा है। लेकिन जो भी कांवरिया पथ में हुआ था, पुलिस ने किया था, वो निर्णय सही था। सर्वोच्च न्यायालय उसको गलत मानती है तो ऑब्वियसली सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का अमल होगा, लेकिन अभी अंतरिम रोक लगी है, फाइनल डिसीजन आएगा। तो सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा तो हमारे स्टेट में लगता है। आप लोग ये तो झारखंड मुस्लिम मोर्चा है, इससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कांवड़ यात्रा में तो ये पता नहीं ये क्या नहीं, देवघर में कितने दिनों से ये मांग हो रही है कि साहब वहां भी इस तरीके का प्रतिबंध लगना चाहिए। सावन कौन मांग कर रहा है? ये तो पहला बार आपको मांग करते हुए देखे बात करते हैं। सावन में कोई हिंदू ऐसे भी नहीं खाता, कोई भी दूसरा, हाँ कोई भी दूसरा धर्म का भी लोग पवित्र होके जाता है कि भाई पहले मेरे पत्र का जवाब दे। आप तो ब्राह्मण हैं, आप खाते हैं साहब सावन में? हम कभी नहीं खाते। तो ये तो आप तो अति शुद्ध ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं। तो सोचिए, जब आप कभी नहीं खाते हैं और आपकी आस्था से कितना खिलवाड़ होगा जब आप ऐसे होटल में चले जाते हैं। अब मुझे बोलने दें, ऐसे होटल में चले जाते हैं जहां आपको कहा जाता है शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया भी जाता है, हाथ धोने पीछे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि साहब यहाँ तो मुर्गा कट रहा है, शराब बिक रहा है। लोग तो अपने खुद संयम बरते, दूसरे धर्म के भी लोग रोड पे नहीं थूकते हैं। ये कि भाई कांवरिया इधर से जाएंगे, चाहे कोई भी जाएगा, पानी पैर पे गर्म डालते हैं, उस तरीके का तो भाव रहता है समाज का। किस भाव रहता है, पर क्या ये सब में भाव रहता है? अब कृष्णा होटल लिखेंगे और उसको सलीम चलाएगा, तो अब क्या अपेक्षा करते हैं साहब? जो अगर उसको कोई कृष्णा व्यक्ति सनातन धर्म का चलाता तो उसकी जो आस्था होती है अपने धर्म के प्रति, सलीम की वो नहीं होगी, क्योंकि सलीम के लिए धर्म की अपनी आस्था है, उसके लिए मान लीजिए कुछ ऐसे भी लोग तो होंगे भारत में जो किसी धर्म को नहीं मानते होंगे, वो क्या लिखेंगे? नहीं, वो क्या लिखेंगे? वो अपना धर्म लिखने की तो बात कही नहीं थी, नाम लिखने की बात थी। अब धर्म का कहां से आपने जिक्र छेड़ दिया? विपक्ष कह रहा है ना कि दरअसल नाम के पीछे आपका दिखाता आइडेंटिटी, आप चाहते डिस्क्लोज हो। एक चीज बताइए, आदिल नाम है, आदिल नाम तो हिंदू भी लिखते हैं, मुसलमान भी लिखते हैं, तो इसमें कैसे पता चलेगा कौन क्या है? नाम लिखना ट्रांसपेरेंसी के लिए और शुद्ध शाकाहारी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल था उसको अपहोल्ड किया साहब कि शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल लिखिए और शाकाहारी भोजन ही परोसें। सर्वोच्च न्यायालय के इंट्रीम ऑर्डर को आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है शाकाहारी है तो शाकाहारी हो और जैनी का भोजन है तो जैनी का भोजन हो, लहसुन प्याज भी नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करें। तो ये तो करते थे वही शाकाहारी और भीतर मांसाहारी चलता था, ये दो तरफ का नहीं चलेगा और ये अंतरिम आदेश है। पर हमें बार बार लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय, बहुत सारे पेंडिंग मामले हैं, प्रायोरिटी अपनी उसकी भी तय होनी चाहिए। अब देश चलाने लगे, सरकार चलाने लगे, हर एक बात में सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप होने लगे धार्मिक आस्था पे, तो प्रथम दृष्टया ये उचित नहीं होता। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सर आंखों पे। ठीक है माँ, एक आखिरी सवाल, हाइपोथेटिकल सवाल है।
गलती से अगर आपकी सरकार बन गई झारखंड में तो आप भी ऐसा करेंगे कांवड़ यात्रा के दौरान? धार्मिक आस्था को बरकरार रखने के लिए जो बड़े महती कदम उठाने पड़ेंगे हम वो ज़रूर उठाएंगे। सनातनियों के साथ इस सरकार ने लगातार भेदभाव किया, उस भेदभाव को मिटाने के लिए जो भी करने की आवश्यकता होगी हम अवश्य करेंगे। मुस्लिम तुष्टीकरण का नंगा नाच हुआ, उस तुष्टीकरण को मिटाने के लिए जो भी करना होगा हमारी सरकार अवश्य करेगी। बीजेपी पे सारे लोग आरोप लगा रहे हैं आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का एक्चुअल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम यूनाइट एंड रूल करना चाहते हैं, वो डिवाइड एंड रूल करना आप चाहते हैं। सिर्फ हिंदुओं को यूनाइट करने का नाम ले रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या पूरा देश एक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या था कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में कांग्रेस ने प्रयोग किया, जबकि 1 या 2% ही मुसलमान जो हैं वो नौकरी में है, बाकी को उन्होंने डरा कर पंचर बनाने वाला, वो प्लम्बर और ये सारे जॉबों में फंसा कर रखा। उनका विकास तो कभी नहीं चाहा, जबकि मोदी जी का मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ नहीं मंजूर। वो तो बीजेपी का पुराना फंडा था। अब तो आपके नेता कह रहे हैं जो हम मेरे साथ हम उसके साथ, अब सबका साथ सबका विकास तो खत्म हो गया। अब किसी एक नेता के बयान को कोट करके इसको राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र बताएंगे तो यह कतई उचित नहीं। हमारा मूल मंत्र अभी भी है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदुओं और सनातनियों की आस्था में हर एक बात में न्यायालय का हस्तक्षेप हो, यह भी कतई उचित नहीं। ठीक है, शुक्रिया। प्रतुल जी का मानना है कि जो फैसला है वो कोई गलत फैसला नहीं लिया था यूपी पुलिस ने। ये कह रहे हैं कि हम उसका समर्थन करते हैं। बोले न्यायालय से अभी तो राहत मिली है जिन लोगों को लगा कि यह अनुचित है, लेकिन ये बोले फैसला नहीं है, फैसले का इंतजार कीजिए। और कह रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ये अपना कारण गिना रहे हैं। आपको कैसा लगता है ये फैसला या ऐसे फैसले, उस पर भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे आगे देखिए अभी कहाँ कहाँ आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगा। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in